एवरीबॉडी, कल अपन ने दो प्रॉपर्टीज देखी थी। बहुत इजी सी प्रॉपर्टी थी, इसका प्रूफ भी बताया था मैंने आपको। ध्यान रख लेना इनको, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ, इफ यू कीप ऑन रिवाइजिंग, अगर आपने शॉर्ट नोट बना लिया, शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद आप उसको बारी बारी से हर हफ्ते या हर 2 हफ्तों में पढ़ते रहे तो आपको याद रहेगा कि किसी भी एलिप्स में ट्राइंगल और उन तीनों ट्राइंगल की वर्टाइसेस के करस्पॉन्डिंग ऑक्सिलरी पॉइंट्स, ऑक्सिलरी सर्कल में जो पॉइंट्स है उनसे बनने वाला ट्राइंगल, उन दोनों का रेशियो क्या होता है, बी अपॉन ए होता है। ध्यान रखना, आपको न्यूमरेटर में कौन सा ट्राइंगल रखते हो आप? न्यूमरेटर में आप ये वाला ट्राइंगल रखोगे, पी क्यू आर, है ना, छोटा वाला ट्राइंगल, छोटा वाला नहीं, ग्रीन वाला, अंदर वाला ट्राइंगल, और डिनोमिनेटर में आपका बाहर वाला ट्राइंगल रहेगा। ठीक है। अच्छा, फिर हमने बताया था कि अगर आप किसी भी फोकल लेंथ या फोकल रेडियस भी बोल सकते हैं इसको आप, बेसिकली आप इसको फोकल लेंथ ही बोलिए, क्योंकि फोकल रेडियस में बच्चे क्या रेडियस से इसको कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि सर्कल में ऐसा दिखता है ना रेडियस, इसलिए अपन इसको फोकल लेंथ बोलेंगे, वो ज्यादा सही रहेगा। फोकल लेंथ को डायमीटर मान के अगर आप सर्कल बनाओगे तो इट विल टच दी ऑक्सिलरी सर्कल, खत्म। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें प्रूफ बताने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यू कैन इजिली डू द प्रूफ। अगर आपको प्रूफ वाकई में करना है तो आप कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि आप प्रूफ पे ना जाए, आपका ही समय खराब होगा। तो ये चारों लेक्चर जो है वो मैंने अपलोड कर दिए है यूट्यूब पे, बाय चांस किसी का मिस हुआ तो देख लेना, अदरवाइज टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं अपन। आज अपन पढ़ेंगे कॉर्ड, टैंजेंट एंड नॉर्मल। क्या पढ़ेंगे? कॉर्ड, टैंजेंट और नॉर्मल। क्वेश्चन 8th में इंटीग्रेशन में मुझे बताया 2018 का क्वेश्चन होगा वो, एडवांस का, और 10th में हाइपरबोला है, कोई बात नहीं। 6th में डाउट है आपको, मैं देख लूंगा उसमें, है ना। आज अपन थोड़ा सा मोमेंटम में पढ़ना चाह रहे हैं। आई विल डेफिनेटली एड्रेस यू क्वेश्चन, ऑल द डाउट्स, है ना, मे बी टुमारो or maybe at the end. लिखिए इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ एलिप्स। बेटा ध्यान से देखना, आज आपके जेई में 4 नंबर पक्के हैं, बता रहा हूं मैं आपको, जेई मेंस में। तो सबसे पहले अपने को ये समझना है कि एलिप्स में कॉर्ड होता क्या है और उसकी इक्वेशन क्या होती है। क्या अपने को वो इक्वेशन याद करनी पड़ेगी, क्या बिना याद करे काम हो जाएगा, वो सब देखना है। एक्चुअली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको जो भी इक्वेशन मैं आज बताऊंगा आपको वो याद करनी पड़ेगी, एंड इट इज वेरी इजी, मुश्किल भी नहीं है। ठीक है। तो लेट अस से दैट वी हैव दिस एलिप्स। ठीक है। इस एलिप्स में हमारे पास 2 पॉइंट है। क्या है? 2 पॉइंट है, सही। तो अगर मैं कोई कॉर्ड बनाता हूं, क्या बनाता हूं? कॉर्ड। अगर मैंने यहां पर एक कॉर्ड बनाई तो इस कॉर्ड ने एलिप्स को दो दो पॉइंट पे टच करना है, कट करना है, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। इसको अपन एक्सट्रीमिटीज कहेंगे। ये वाले पॉइंट को मैं P बोल देता हूं, इस वाले पॉइंट को मैं Q बोल देता हूं। लेट अस अज्यूम कि P का जो एसेंट्रिक एंगल है, मैं पैरामीटर बोलने वाला था इसलिए मैं थोड़ा सा पॉज ले लिया। P का जो इसेंट्रिक एंगल है वो अल्फा है और Q का इसेंट्रिक एंगल बीटा है। ठीक है। तो ये जो कॉर्ड की इक्वेशन है, क्या आप कॉर्ड की इक्वेशन लिख सकते हो? अरे कोई भी लिख देगा यार, कॉर्ड की इक्वेशन कोई भी लिख देगा। क्यों? सबसे पहले आप कॉर्ड का स्लोप लिखोगे, तो मैंने यहाँ पे कोने में कॉर्ड का स्लोप लिखा। कॉर्ड का स्लोप क्या हो जाएगा? अच्छा, डू यू नो कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? यस वी नो, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। अच्छा, एलिप्स की इक्वेशन जो है वो भी अपने को पता होनी चाहिए, तो लेट मी जस्ट राइट द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। है ना, फर्क नहीं पड़ता है कि ए और बी में कौन बड़ा है, एक्चुअल में अपन तो हमेशा ए को बड़ा नंबर लेंगे, सो इट डजेंट मैटर टू अस। ठीक है, उसका आपको टेंशन लेना भी नहीं है। अच्छा, क्या हो जाएगा? ये ए कॉस अल्फा कॉमा बी साइन अल्फा, और ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए कॉस अल्फा कॉमा बी साइन बीटा। है ना, गलती से मैंने अल्फा लिख दिया, आई चेंज इट, डोंट वरी। ए कॉस बीटा कॉमा बी साइन बीटा। ठीक है। अच्छा, अब इस कॉर्ड की इक्वेशन मुझे लिखना है। इक्वेशन लिखने के लिए मुझे स्लोप पता होना चाहिए, और स्लोप तो मैं आराम से लिख सकता हूँ। देखिए स्लोप लिखूंगा मैं, इसका स्लोप क्या हो जाएगा? इस कॉर्ड का स्लोप हो जाएगा y2 माइनस y1, तो b साइन अल्फा माइनस b साइन बीटा, आया समझ में, अपॉन a कॉस अल्फा माइनस a कॉस बीटा। ये आ गया स्लोप ऑफ द कॉर्ड। किसका स्लोप? पी क्यू का। बस स्लोप पता है आपको, एक भी पॉइंट पता है तो आप इक्वेशन लिख सकते हो। ये जो इक्वेशन आएगी अपनी, ये पैरामीटर्स के टर्म में आएगी, स्लोप ऑफ पी क्यू। कैन वी राइट द इक्वेशन ऑफ पी क्यू? यस वी कैन। लेट अस प्रोसीड। y माइनस कोई भी पॉइंट ले लो आप, है ना,
वो वाला पॉइंट ले लेते हैं। इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, b साइन अल्फा। ध्यान से देखो, y माइनस b साइन अल्फा इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स b साइन अल्फा माइनस साइन बीटा और a cos अल्फा माइनस cos बीटा x माइनस x1 क्या हो जाएगा, अरे इसका x कोऑर्डिनेट है a cos अल्फा, समझ आ रहा है, ये हो जाएगा। ओके चलिए, लेट अस डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड प्रोसीड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करोगे अगर, तो थोड़ा सा आपका दिमाग ज़्यादा लगेगा, डरना नहीं है ना। देखो ये दिस इंटू वाई, तो दिस इंटू वाई करेंगे तो क्या आएगा, ये पूरा आइटम a cos अल्फा माइनस cos बीटा इंटू वाई माइनस दिस होल आइटम इंटू माइनस b साइन अल्फा, ठीक है। साइन अल्फा, एक मिनट रुक जाओ ना, मैं कुछ सोच रहा हूँ कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं। चलो करते हैं जो भी दिख रहा है ना। तो क्या करेंगे अपन, b साइन अल्फा, कैलकुलेशन आपकी बहुत ज़्यादा होने वाली, a cos अल्फा माइनस cos बीटा, डर गए क्या, दिस इंटू b साइन अल्फा का नेगेटिव, ओके। अब हम क्या करेंगे, ये वाला आइटम इंटू एक्स लिखो, तो क्या आ जाएगा, b साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इंटू एक्स माइनस a cos अल्फा इंटू, अरे देखो ना, ये b साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू a cos अल्फा, वही लिख रहा हूँ। तो ये आ जाएगा b साइन अल्फा माइनस बीटा साइन बीटा। बहुत बड़ी इक्वेशन आने वाली है सर। हाँ जी बिल्कुल आने वाली है, लेकिन क्या करें इस इक्वेशन का अपन, देखते हैं, लेट अस सी क्या कर सकते हैं। सबको मैं आरएचएस में फेंकना चाह रहा हूँ, पहली बात तो आरएचएस में अपन फेंक देते हैं। सबसे पहली बात मैं क्या करने वाला हूँ कि ये वाला जो एक्स वाला टर्म है और ये वाई वाला टर्म है, इन दोनों को एक साथ आरएचएस में लिखूंगा। कहाँ लिखूंगा, आरएचएस में। तो ये वाला टर्म तो यहीं पे रहेगा, बी साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, सॉरी साइन बीटा इंटू एक्स। मैं आपको चाहता तो डायरेक्ट आंसर भी बता सकता था, लेकिन मैंने सोचा चलो प्रूफ कर देते, प्रूफ भी हो जाएगा, आपके सामने रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक है। डरना नहीं है अपने को, बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स दिखेगी लेकिन आपको डरना नहीं है। हो सके तो कैलकुलेशन खुद से करो। और ये जो डब्बा है इसको आरएचएस में फेंकेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस बन के आएगा। और माइनस बन के आएगा तो देखो क्या आएगा, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा का नेगेटिव। नहीं सुना नहीं आपने, किसी ने सुना नहीं, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा का नेगेटिव। तो वो उसका नेगेटिव हो क्या जाएगा, उसका नेगेटिव अगर अपन करेंगे तो ए कॉस बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा। अरे कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा को उल्टा कर दिया, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, एक नेगेटिव आएगा बाहर, वो इस नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा। अच्छा ये वाला जो आइटम है इसको इस तरफ फेंकेंगे अपन, तो आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर ये वाली चीज़ है और ये वाली चीज़ और आ जाएगी। तो एक्सपैंड करके अपन लिखते हैं इसको, है ना। इसको एक्सपैंड करने वाला, देखो ए कॉस अल्फा इंटू बी साइन अल्फा, ए कॉस अल्फा इंटू बी साइन अल्फा पॉजिटिव का, ए कॉस अल्फा इंटू बी, ए बी आप ऐसा लिख सकते हो, ए बी कॉस अल्फा साइन अल्फा, ए बी साइन अल्फा कॉस अल्फा, कोई दिक्कत। अच्छा फिर देखो ये माइनस माइनस प्लस, प्लस आएगा इधर और जब भी इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, है ना। तो ए कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस ए कॉस अल्फा साइन बीटा, कोई तकलीफ किसी को, ठीक है बहुत बढ़िया। माइनस माइनस प्लस ए बी, यहाँ पे ए बी आएगा पूरा, ठीक है। वही मैं सोचूं ए बी आएगा इधर, है ना, एस ए बी, हाँ ठीक है। अब यहाँ देखते हैं अपन, ये माइनस बी साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो क्या आ जाएगा, माइनस ए बी साइन अल्फा कॉस अल्फा एंड माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस बी साइन अल्फा कॉस बीटा, बी साइन अल्फा कॉस बीटा, ठीक है। ये वाला आइटम और ये वाला आइटम कैंसिल होगा, कैंसिलेशन होता है तो समझ में आता है कि हाँ सही हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी ए बी आएगा पूरा, है ना, क्योंकि एक्चुअल में ए कॉस बीटा ऐसा है।
अब क्या करें, इधर से ए बी कॉमन ले लेंगे, ए बी कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा, और यहाँ पे कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा। सिर्फ सिंसियर बच्चों को पता होगा कि ये फॉर्मूला है कुछ, ठीक है। बी साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, कोई बता सकता है क्या फॉर्मूला है वो, प्लस ए कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। चलो बहुत बढ़िया। ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, ये साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी विद माइनस साइन, ये साइन ऑफ ए माइनस बी लिखा हुआ है। ओके, साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, और बाहर ए बी। हो गया, बस आपका फाइनल जो रिजल्ट है वो आने वाला है, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। बी साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इंटू एक्स प्लस ए कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, ऐसे करके आ जाएगा। क्लियर, चलो वेरी नाइस। अब होगा क्या कि यहाँ से आप साइन सी माइनस साइन डी लगा सकते हो। फिर से फर्दर यू कैन अप्लाई साइन सी माइनस साइन डी टू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन फर्दर मोर। व्हाट वी कैन डू, बी टाइम्स इसको क्या कर देंगे, साइन ए माइनस साइन बी, साइन सी माइनस साइन डी सॉरी, तो दूसरा वाला होता है ना एस सी एस, तो देख रहे हो सी क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा बाई टू, एस मतलब साइन अल्फा माइनस बीटा बाई टू। कितने आराम से लिख रहा हूँ मैं फॉर्मूला, और मेरे को फॉर्मूला याद नहीं है, आप सब जानते हो मुझे अच्छे से, मेरे को फॉर्मूला ये याद नहीं रहते कभी भी, मेरे को बस लॉजिक याद रहता है। इंटू एक्स प्लस ए साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस, लास्ट वाला फॉर्मूला है ना, तो एस सी एस सी सी एस एस, एस एस आएगा ना, तो एस एस मतलब साइन साइन, और एक माइनस आता है लास्ट वाले फॉर्मूले में, है ना, कोई भूल मत जाना, एक माइनस आता है। तो आप क्या लिखोगे बेटा, साइन सी प्लस डी बाई टू मतलब बी प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा बाई टू, और यहाँ पे आएगा बीटा माइनस अल्फा, पहले बीटा है ना ध्यान रखना, तो बीटा माइनस अल्फा बाई टू आएगा। और सुनो मेरी बात ध्यान से, ये जो माइनस है, अगर अगर मैं इस माइनस को अंदर पहुंचा दूँ साइन के पास, तो ये बीटा माइनस अल्फा, अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। ये सब बच्चों वाली बात है एकदम, ठीक है। चलिए एक्सेलेंट। अगर आपको यहाँ पे y है जो मैंने लिखा नहीं था वो लिख लेना, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, ए बी साइन अल्फा माइनस बीटा। ओह, यहाँ पे भी कुछ कर सकता हूँ मैं, देखो अभी मैं क्या एक जादू कर दूंगा आपके सामने, आप दंग रह जाओगे। यहाँ पे मैंने क्या करा, साइन अल्फा माइनस बीटा ना, अच्छा साइन ए को आप ऐसा लिख सकते हो, साइन ए को आप ऐसा लिख सकते हो, टू साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू, ठीक है। वही चीज यहाँ पे करने वाला हूँ। क्यों कर रहा है सर ऐसा, अरे भाई क्योंकि यहाँ पे सब बाई टू वाले चल रहे हैं ना फॉर्मूले। अच्छा सर फाइनल फॉर्मूला कब आएगा, बस 2 मिनट का और वेट कर लो, ठीक है। तो याद आएगा टू साइन ए बाई टू, मतलब ए क्या है यहाँ पे, ये पूरा एंगल, और कॉस ये पूरा एंगल, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पर अपन कुछ कर सकते हैं कि मे बी वी विल डू सम काटापिटी। क्या काटापिटी करेंगे अपन बताओ, काटापिटी नहीं करते, लेटस ये वाला जो आइटम है इसको मैं मसाला बोल देता हूँ ना, क्या बोल देता हूँ, मसाला। आपके अंदर अभी पेशेंस बचा है 2 सेकंड का भी, है ना, तो अपन इसको मसाला बोलेंगे। वी विल डिवाइड बोथ साइड बाय मसाला, दोनों तरफ मसाले से डिवाइड करेंगे तो इस तरफ 1 आएगा, ठीक है। अच्छा उसको मैं आरएचएस में लिख देता हूँ, क्योंकि फाइनल इक्वेशन ही बन जाएगी ना अच्छे से आपकी, ये 1 आएगा। और यहाँ पर अगर आप मसाला डिवाइड करोगे तो देखो फील करो क्या आएगा, कुछ ना कुछ कटेगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा, और ये साइन अल्फा माइनस बीटा कट जाएगा, तो कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू। एक सेकंड है ना, एक सेकंड रुक जाओ, साइन ऑफ ए माइनस बी तो आपने एकदम सही बताया था। एक्चुअली मैं जो चाह रहा हूँ दैट इज बी, ओके।
ओके, एक्स अपॉन ए आएगा, बिल्कुल आएगा। एक मिनट रुको, है ना, बी साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, ए कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा वाई इज इक्वल टू ए बी साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है। तो पूरे से डिवाइड नहीं करते अपन, मेरे को जो स्टैंडर्ड वाली शक्ल बनानी है उसके लिए आई विल डू समथिंग, है ना, जस्ट टू मेक अ ब्यूटीफुल फेस आई विल डिवाइड दिस होल इक्वेशन बाय कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2। ठीक है, दोनों तरफ। अच्छा, a इंटू बी कॉस अल्फा बीटा अल्फा माइनस बीटा बाय 2 साइन अल्फा माइनस बीटा। ओके, ठीक है। साइन सी माइनस साइन डी, एस सी सी एस। सही तो लिया यार। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, वो 2 तो यहाँ से कट जाएगा। आई थिंक वी आर राइट, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 2 मिनट के लिए थोड़ा सा कंफ्यूज ज़रूर हुआ था, क्योंकि स्टैंडर्ड जो शक्ल होती है वो मेरे को याद है ना, इसी वजह से कंफ्यूज हुआ था, मेरे को वो बनाना है। डोंट वरी, आप लोगों को जो बता रहा हूँ मैं, अपन वैसे ही करेंगे। वी विल डिवाइड बाय दिस आइटम ऑन बोथ साइड्स। तो इधर अगर आप डिवाइड करोगे तो आपके पास, देखो ध्यान से फील करो, ए बी साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ए बी साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कट जाएगा, तो इधर बचेगा कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और यहाँ पे बचेगा एक्स। फील करना है ना, इस पूरे आइटम को अगर अपन डिवाइड करेंगे किससे, इससे, a इंटू बी से, तो ये b और b कटेगा, तो यहाँ पर x अपॉन ए बचेगा। इतना तो अपने को समझ में आता है। फिर ये साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2, साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कट जाएगा, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 ये बचेगा। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। अगेन इस आइटम को मैं यहाँ पे डिवाइड करूंगा, तो y और ये a और ये a कटेगा, थोड़ा सा फील करना पड़ेगा ना, a कटेगा तो बचेगा क्या, y अपॉन बी। ठीक है, फिर साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 एंड साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कट जाएगा, है ना, तो आपके पास बचेगा यहाँ पे साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2। एक्चुअली आप ऐसे भी देख सकते थे कि साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2, साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 दोनों तरफ कॉमन आएगा, कट जाएगा, ऐसे भी देख लो। मैंने डिवाइड कर दिया, वैसे कटता नहीं है, डिवाइड ही होता है, तो अपन ने एकदम टेक्निकल ही देख लिया। ये जो आपके सामने इक्वेशन आ रही है ना, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। ये कॉर्ड की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है? कॉर्ड की इक्वेशन है। थोड़ा ढंग से लिख दूं उसको मैं। एक्चुअल में करना क्या चाह रहा हूँ मैं, इसको आरएचएस में लिखना चाह रहा था, तो मैं वही चीज़ करूंगा कि यहाँ से इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 हटा के वहाँ लिख दूंगा। मैं मानता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे कि बहुत बड़ा सा डेरिवेशन आपने बता दिया। दिस इज द रीजन आई अवॉइड डेरिवेशन, बट इसका मैंने आपको बता दिया क्योंकि आगे वाले में आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, अगर मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट भी बताता और बोलता कि रट लो, तो भी आपके पास कोई चॉइस नहीं होती है, आपको रटना ही पड़ता है ना। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड एट पी क्यू। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड पी क्यू वेयर P का एसेंट्रिक एंगल अल्फा है एंड Q का एसेंट्रिक एंगल बीटा है। डरो मत आप लोग बस। अब मैं आपको ना याद रखने का तरीका बताता हूँ, है ना, याद रखने का तरीका बताता हूँ। लिखो यहाँ पे, आप जैसे इतनी देर से बोल रहे थे ना प्रणव, अरे भाई आपका टॉपिक अगर मिस हो गया है तो देख लिया करो ना, अभी जो डेरिवेशन बता रहा हूँ कम से कम वो नोट डाउन कर लो, मैं आपको दिखा दूंगा टॉपिक। यहाँ पे अपन एक चीज़ अंग्रेजी में लिखने वाले हैं कि इक्वेशन, मैं जा रहा हूँ नीचे, 2 मिनट रुक जाओ ना। इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड passing through the points
passing through the points P alpha and Q beta of an ellipse. लिखो जल्दी से ये वाली चीज of an ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. ठीक है, इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड पासिंग थ्रू PQ. PQ का जो एसेंट्रिक एंगल है वो अल्फा बीटा है, और एलिप्स की इक्वेशन बता दी मैंने, उस चीज को अंग्रेजी में लिखा है बस. फिर हमने जब एलिप्स की इक्वेशन निकाली तो हमारे पास ये इक्वेशन आई है. इसको याद कैसे रखेंगे अपन? याद रखने का तरीका बहुत ईजी है. सबसे पहली बात तो क्या सर याद रखना जरूरी है? क्या हम लोग बिना याद रखे नहीं कर सकते? आई वुड सजेस्ट कि याद रख लो, है ना. एक ही इक्वेशन है कॉर्ड की, टेंजेंट और नॉर्मल याद रखना और ज्यादा आसान है इसमें, तो कॉर्ड आप याद रख लो. देखो कॉर्ड की इक्वेशन में आपके सामने x अपॉन ए वाई अपॉन बी, ये दिख रहा है सबको, x अपॉन ए वाई अपॉन बी, और cos और sin आ रहा है आपके पास अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का. ठीक है, इतना मुश्किल भी नहीं ना. अगर आप एक नज़र में ध्यान से देखोगे तो x अपॉन ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, वाई अपॉन बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और RHS में क्या है? अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कॉस का. प्लस नहीं है ना, ध्यान रखना है, यहाँ पे माइनस है. ठीक है, अभी मैंने आपको डिराइव करके पूरा बताया है, अगले बार से मैं इस चीज़ को अवॉइड करूँगा. एक्चुअली आज मैंने समय बचाने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो पहले से लिख के रखे थे, तो आई विल जस्ट ट्राई टू यूज देम. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो हम करेंगे आज ये है. आप देख लो आप इक्वेशन. देखो टेक्निक क्या होनी चाहिए, अगर आप कॉपी डाउन नहीं कर पा रहे हो, अगर आप फास्ट कॉपी डाउन नहीं कर पा रहे हो तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो. मैं कई बार ऐसा करता था कि क्वेश्चन लिख नहीं पाता था तो पहले सॉल्व करता था, आंसर निकाल लेता था, फिर जब तक बच्चे सॉल्व करते थे तब तक मैं क्वेश्चन छाप लेता था. कई बार ऐसा बहुत सारे बच्चे करते थे. तो आपको क्या बोला गया? फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ एन एलिप्स जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स पाई बाई 3 पी. एक का एसेंट्रिक एंगल पाई बाई 3 और एक का पाई बाई 6 है. काफ़ी आसान क्वेश्चन है. आप अगर ध्यान से देखोगे तो एलिप्स भी काफ़ी ईजी है. एलिप्स भी एकदम स्टैंडर्ड वाला एलिप्स है, और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि अगर आप एलिप्स ड्रॉ नहीं भी करते हो तो भी आपका काम हो जाएगा, है ना. जैसे कि ये क्या पी लिख दिया एक्स वाई. हाँ भाई देखो इधर, हर कोई इधर देखेगा. यहाँ पर क्या लिखा है? पॉइंट पी. तो एक पॉइंट है जिसका इसेंट्रिक एंगल क्या है? पाई बाय 3, और एक और पॉइंट है क्यू जिसका इसेंट्रिक एंगल क्या है? पाई बाय 6. तो पाई बाय 3 शायद बड़ा होता है ना, पाई बाय 6 क्यू का है और पाई बाय 3 पी का है. तो पहला तरीका क्या हो सकता है कि आप कॉर्ड की इक्वेशन, अगर आपको याद नहीं आता है, अगर आप 1 साल में अगर कॉर्ड की इक्वेशन लिखना भूल जाते हो तो क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो. देखो कैसे करोगे, आप ये पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो. पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? वी नो द इक्वेशन ऑफ एलिप्स. इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या? एक्स स्क्वायर बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 1. क्या आपको ए का वैल्यू पता है? 5. क्यों? बड़ा वाला 5 होता है और छोटा वाला 4. छोटा वाला बी और बड़ा वाला ए. अच्छा 5 बड़ा है तो आप लिखोगे यहाँ पे ए कॉस थीटा. ए कॉस, अरे कॉस क्या लिखा है? 30 डिग्री है ना. कॉस 30 डिग्री आपको याद नहीं है? अरे कैसी बात कर रहे हो, बिल्कुल याद है. कॉस 30 डिग्री और बी मतलब 4 साइन 30. साइन 30 कितना होता है? हाफ. समझ गए? तो 2 आ जाएगा. डायरेक्टली 2 लिख दूं मैं? रोने तो नहीं लग जाओगे? ये आ गया आपके सामने एक पॉइंट. दूसरा पॉइंट भी आप लिख दोगे वैसे ही. 2 पॉइंट पता है अपने को. क्या आप लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो? बिल्कुल. हाँ थोड़ी कैलकुलेशन मुश्किल होगी क्योंकि नंबर इरेशनल आ गए अपने पास, थोड़ा सा दिमाग खराब होगा, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो ऐसे करना वर्थ है, क्योंकि आप भले ही 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लगा दोगे लेकिन आपके 4 नंबर पक्के हैं. आप इमेजिन तो करो 4 नंबर कितना इंपॉर्टेंट होता है. कोई बच्चा अगर वाकई में 15 क्वेश्चन सही करके आ जाता है तो उसके 60 मार्क्स तो ऐसे ही आ जाते हैं मैथमेटिक्स में. एक सब्जेक्ट की बात, वैसे हर सब्जेक्ट के लिए वैलिड है. और अगर कोई बच्चा 10 क्वेश्चन करता है तो उसके कितने मार्क्स आएंगे? 40 नंबर आ जाएंगे. 40 और 60 में अंतर है ना, तो आपको दिख रहा है 5 क्वेश्चन का अंतर है और 20 मार्क्स का.
वो 5 क्वेश्चन कैसे आते हैं, एक एक क्वेश्चन से आते हैं, तो आप ऐसे कर सकते हो। अगर आपको ये वाला पॉइंट लिखना है, इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, a cos 60 कितना होता है, हाफ, और b मतलब 4 sin 60, 4 इंटू रूट 3 बाई 2 मतलब कितना आ जाएगा, 2 रूट 3। ठीक है, तो क्या आप इक्वेशन लिख दोगे पीक्यू की, हाँ मुश्किल है लेकिन लिख देंगे। अगर आपको ढंग से लिखना है तो देखो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो, आप अगर सामने देखते हो ना तो आपको फोटो छप जाएगी दिमाग में आपकी फोटो छप जाएगी कि इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या होता है। ये होती है x अपॉन a कॉस ऑफ एसेंट्रिक एंगल का एवरेज प्लस y अपॉन b, फिर से साइन आएगा यहाँ पे, साइन ऑफ फिर से एसेंट्रिक एंगल का एवरेज, और यहाँ पर आ जाएगा लास्ट में कॉस ऑफ डिफरेंस ऑफ एसेंट्रिक एंगल बाय 2। बार बार लिखोगे तो याद हो जाएगा, है ना, और याद हो जाएगा एक बार तो आपको फिर क्या शॉर्ट नोट्स बना के इसको रिवाइज ही करना है। ठीक है, अच्छा, क्या मैं x की जगह कुछ नहीं x की जगह कुछ नहीं डालेंगे, a की जगह अपन 5 डालेंगे, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2। यार देखो ना, मेरी बात सुनो, क्या है ये 60 30, 60 प्लस 30 कितना होता है 90, 90 बाई 2 कितना हो जाएगा 45 डिग्री। डिग्री में लिख दो ना यार, कौन कौन चेक करने आ रहा, तुमने रेडियन में लिखा डिग्री में लिखा, जो कंफर्टेबल लग रहा है वो लिखो, साइन ऑफ 45 डिग्री, और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोनों का डिफरेंस, तो कॉस ऑफ 60 माइनस 30 इज 30, 30 बाई 2 इज 15। ओ माई गॉड, यहाँ पर ट्रबल चालू हुआ, लेकिन कॉस 15 डिग्री की वैल्यू मुझे याद है। अरे यार, साइन 15 की क्या होती थी, काली काली आंखें, याद आ रहा है, 2√2, ये साइन 15 होता था, कॉस 15 प्लस वाला होता था, अब तक तो याद हो जाना चाहिए, तो अपन इसको पुट कर देंगे √3 प्लस 1 अपॉन 2√2, और यहाँ पे आ जाएगा x अपॉन 5। अच्छा, ध्यान से सुनो, ये क्या होता है 1/√2 और ये क्या होता है 1/√2, तो 1/√2 कॉमन आएगा, बिल्कुल आएगा, 1/√2 कॉमन आएगा, तो x अपॉन 5 प्लस y अपॉन 4 इंटू 1/√2, ये √2 और ये √2 कट जाएगा। हालांकि आपकी इक्वेशन बहुत खूबसूरत नहीं आ रही, बट आ रही है, कुछ ना कुछ तो आ रही है। हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, x अपॉन 5 प्लस y अपॉन 4 इज इक्वल टू √3 प्लस 1 अपॉन 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, लिख डालो। अच्छा, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। आप यहाँ तक पहले कॉपी कर लो, क्योंकि मैं नया क्वेश्चन जो है तुरंत पेस्ट कर दूंगा। हाँ जी, बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाला भी, एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग। व्हाट नॉनसेंस। कभी कभी ज़िंदगी ना बहुत मुश्किल हो जाती है। डोंट वरी, हम भी कम नहीं हैं ब्रो, डोंट वेस्ट माय टाइम। क्या गड़बड़ है यार। हाँ, इसेंट्रिक एंगल का सम अगर अच्छा आ रहा है तो ये मेथड अच्छी है, नो डाउट। वरना तो आपके अगर जो पॉइंट्स है, कोऑर्डिनेट्स है, सुनो मेरी बात ध्यान से, कोऑर्डिनेट्स अगर आपके अच्छे आ रहे तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप तो वैसे सिंपल मेथड से करो। यहाँ पे कोऑर्डिनेट इतने अच्छे थे नहीं, तो आपको अगर इमेजिन होगा ना, कैलकुलेशन इज नॉट दैट इजी। ठीक है, अच्छा, तो अगला क्वेश्चन जो है एक बार और ट्राई करते हैं ना।
इस बार दूसरे तरीके से। लिखिए सेकंड वाला क्वेश्चन जो है, फाइंड द पॉइंट अल्फा। कॉपी करो इसको जल्दी से। बेटे रेडियंस में लो, डिग्री में लो, आंसर सेम आता है, ऐसा है ना, समझो। कॉस ऑफ 90 डिग्री या कॉस ऑफ पाई बाई 2 लोगे, दोनों एक ही बात है ना। और 90 डिग्री में हम कंफर्टेबल हो जाते हैं तो आप 90 डिग्री में कर लो, ऐसा है, कोई कंपल्शन थोड़ी है भाई। कई बार होता है कि आपको रेडियंस में रखना पड़ता है आंसर को, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, इतना तो फील आना चाहिए। ठीक है, चलो फाइंड द पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा ऑन द इलिप्स। फाइंड द पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा ऑन द इलिप्स। Let me try my best. On the ellipse, this in the first quadrant, so that the area enclosed by the line this, this and this is maximum. एरिया मैक्सिमम होना चाहिए ना, तो अगर आपको एरिया मैक्सिमम करना है तो सबसे पहले अपन एलिप्स बनाएंगे। आपका एलिप्स का जो इक्वेशन है दैट इज 4x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 12। ठीक है, अगर बाय चांस आप क्वेश्चन नहीं लिख पाए, बाय चांस, तो चलो लिख लो, कोई नहीं, ट्राई टू मैनेज। ओके, ये आपकी प्रॉब्लम है ना, आपको मैनेज करना है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4। वैसे भी मैं आपको नोट्स देता हूँ, तो इससे ज़्यादा तो आई कैन नॉट डू एनीथिंग। एक्स स्क्वायर बाई 3 वाई स्क्वायर बाई 4। अच्छा एक बात बताओ यार बेटा, ये इसमें ए और बी का वैल्यू लिख दूँ मैं पक्का? ए का वैल्यू क्या होगा, √3 या √3, और बी का वैल्यू हो जाएगा 2। गड़बड़ कर दी ना, क्योंकि यार √3 छोटा है। कौन छोटा है? √3 छोटा है, 2 बड़ा है, तो अपने को बड़ा वाला नंबर जो है उसको ए बोलना पड़ेगा, छोटे वाले को बी बोलना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा छोटा वाला जो नंबर है वो x के पास है, तो मतलब सॉरी, बड़ा वाला नंबर y के पास है, मतलब आपका जो एलिप्स होगा वो y एक्सिस पर लेटा हुआ होगा। भावनाओं को समझ रहे हो आप लोग? y एक्सिस पर लेटा है या फिर वर्टिकल एलिप्स होगा, वी कैन अंडरस्टैंड दैट। ऑल्दो अब हम लोग क्या करेंगे कि एलिप्स को ड्रॉ करके देख ही लेते। तो ये रहा एलिप्स, छोटा सा एलिप्स बनाएंगे, थोड़ा बड़ा बना देते, चलो सॉरी। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा √3, 0, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा -√3, 0। ये हो जाएगा 0, 2 एंड दिस विल बी 0, -2। काम की बात यह है कि आपको बोला गया है कि फाइंड द पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा ऑन द एलिप्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट सो दैट द एरिया एनक्लोज्ड। देखो एक पॉइंट है अपने सामने अल्फा कॉमा बीटा, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक पॉइंट मान लेते हैं अल्फा कॉमा बीटा ऑन द एलिप्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट सो दैट द एरिया एनक्लोज्ड बाय द लाइंस। पहली लाइन क्या है, y इज इक्वल टू x। ये वाली लाइन तो बच्चा जानता है, इसको हटाओगे। y इज इक्वल टू बीटा, अच्छा y इज इक्वल टू बीटा कौन सी लाइन होगी, y इज इक्वल टू बीटा विल बी दिस लाइन। सोच के देखो, y इज इक्वल टू बीटा विल बी दिस लाइन। ठीक है, ये इस पॉइंट से क्रॉस होगी, और y इज इक्वल टू बीटा के बाद क्या, x इज इक्वल टू अल्फा, x इज इक्वल टू अल्फा, ये वाली लाइन होगी। दिख रहा है आप लोगों को, दिस विल बी लाइन x इज इक्वल टू अल्फा, ये है x इज इक्वल टू अल्फा, ये है y इज इक्वल टू बीटा, और सुनो जरा, एंड x एक्सिस, ये है x एक्सिस, सबको मैं ग्रीन करना चाह रहा हूँ सारी बाउंड्री को। और एक और लाइन है अपने पास, कौन सी लाइन है, y इज इक्वल टू x। y इज इक्वल टू x लाइन कैसी बनेगी, y इज इक्वल टू x लाइन बन जाएगी आपकी, एक्चुअल में क्या है ना कि इसमें फिगर बहुत क्लियर नहीं हो पाएगा।
ओके, फाइंड दैट पॉइंट सो दैट द एरिया इज मैक्सिमम। अभी देखो ये बनेगी आपकी y इज इक्वल टू एक्स लाइन। सुनो मेरी बात ध्यान से, ये बन जाएगी आपकी लाइन y इज इक्वल टू एक्स। और आप अगर ये ध्यान से नहीं सुनोगे तो आप सच में समझ में नहीं आएगा। इट्स अ वेरी 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 गुड क्वेश्चन। ये लाइन हो जाएगी y इज इक्वल टू एक्स। आपको जो चार बाउंड्रीज बोली थी वो कौन कौन सी थी? ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन, फिर y इज इक्वल टू एक्स और x एक्सेस। यहाँ पर अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स को ऐसा बनाता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स को अगर ऐसा बनाता हूँ तो x एक्सेस तो आ ही नहीं रही, x एक्सेस इन्वॉल्व होना चाहिए था। तो हमने बोला कि नीचे वाला एरिया हो सकता है। फिर मैंने बोला कि चलो x एक्सेस लिया, x इज इक्वल टू अल्फा लिया, y इज इक्वल टू एक्स भी लिया। नहीं सुना आपने, किसी ने नहीं सुना, ध्यान से देखो। x एक्सेस लिया, ये वाली लाइन लिया, ये वाली लाइन लिया, y इज इक्वल टू एक्स। लेकिन ये वाली लाइन तो मैंने इस बार लिया ही नहीं। चारों लाइंस इन्वॉल्व होना चाहिए, तो चार लाइन से बाउंड्री जो बनती है वो क्वाड्रिलेटरल बनता है। तो आई थिंक वी शुड गेट ए क्वाड्रिलेटरल। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपकी जो लाइन होगी ना y इज इक्वल टू एक्स, वो कुछ इस तरह से जानी चाहिए। समझो, थोड़ा सा देखने में अजीब लगेगा लेकिन आपकी लाइन पॉइंट P से लेफ्ट साइड में जानी चाहिए। अगर राइट साइड में गई तो आपको ट्रायंगल मिलेगा, क्वाड्रिलेटरल नहीं मिलेगा। अब देखो, अब आपको क्या मिल रहा है? ये वाली लाइन मिली, यस। क्या ये वाली लाइन मिल गई? यस। ये भी मिल गई और ये भी मिल गई। वी विल गेट अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलो चलो, कुछ कुछ समझ में आ रहा है ना? लेकिन थोड़ा सोचना पड़ गया, ज़्यादा सोचना पड़ गया अभी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई विल जस्ट ट्राई टू लोकेट पॉइंट P इन अ वे दिस वे। तो पॉइंट बी क्या बन गई? मान लिया मैंने अल्फा कॉमा बीटा, ऐसा मान लिया। आप समझ गए होंगे कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि ओके, ये वाली जो लाइन है वो क्या है? x इज इक्वल टू अल्फा। दिस पॉइंट इज P अल्फा कॉमा बीटा। ध्यान से देखना। अच्छा, एक और लाइन में बनाना चाह रहा हूँ जो कि इस तरह से है। क्या बोलेंगे अपन इस लाइन को? y इज इक्वल टू बीटा। ओके, ये x इज इक्वल टू अल्फा है और ये है आपकी x एक्सेस, और y इज इक्वल टू एक्स लाइन ऐसे जाएगी, ऐसे, समथिंग लाइक दिस। ये है y इज इक्वल टू एक्स लाइन, y इज इक्वल टू एक्स। दिस इज y इज इक्वल टू एक्स। तो आपके पास जो चारों बाउंड्री आ रही है, चारों लाइंस इन्वॉल्व होना चाहिए। x एक्सिस इन्वॉल्व है, यस। क्या ये वाली लाइन इन्वॉल्व है? x इज इक्वल टू अल्फा, यस। y इज इक्वल टू बीटा इज आल्सो इन्वॉल्व, बहुत अच्छी बात है। और ये y इज इक्वल टू x भी इन्वॉल्व है। तो आपके पास जो फिगर आ रहा है वो ये आ रहा है। इसका एरिया मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, पहले एरिया तो निकाले, फिर उसको मैक्सिमाइज कर देंगे अपन। ओके, 3/2, 1 है आंसर। तो मैंने क्या बोला? पॉइंट P को अल्फा कॉमा बीटा मान लिया था अपन ने ना। अब एरिया निकालना है आपको। तो ये क्या है? दिस इज ए ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकलता है? ट्रेपेजियम का एरिया होता है, आपको पता है, ये सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट और उसका हाफ। तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, कुछ नाम दे देते हैं ना, ओ ए पी, वहाँ पे दे रखा है ऑलरेडी अपन ने, ओ ए पी सी। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए पी सी हो जाएगा सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब ओ ए प्लस पी सी इंटू हाइट। अच्छा, हाइट क्या हो जाएगी? ये पी ए इटसेल्फ। समझ में आ रहा है आपको? पी ए। तो मुझे बस क्या करना है कि एरिया निकालना है। अब देखो, एरिया निकालने के लिए ये पॉइंट P जो है ना, पॉइंट P जो है उसके कोऑर्डिनेट में पैरामीट्रिक मानूंगा। क्या मानूंगा? पैरामीट्रिक। क्यों सर? अरे भाई, बहुत आसान होता है पैरामीट्रिक से। ये जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट मैं ऐसे मानना चाह रहा हूँ, a cos अल्फा थीटा लिखो ना डायरेक्टली, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। समझ में आ रहा है क्यों? अरे भाई, आपको सबसे पहली बात तो a की वैल्यू क्या है? 2, ये गिवन है। तो a की जगह आप 2 डाल दो और b की जगह आप √3 डाल दो। सुनो मेरी बात, अब हमारा एक ही पर्पस हो गया कि सिर्फ थीटा निकालना है। एक ही अननोन है। पहले क्या अननोन थे? अल्फा भी था और बीटा भी था, दो अननोन थे। अब मैंने इसको एक अननोन में कर दिया। एक अननोन निकालने के लिए आपको एक ही इक्वेशन चाहिए होती, या
और वो एक इक्वेशन है अपने पास। ये रहा आपका एरिया, इस एरिया को आपको मैक्सिमाइज करना है। तो मेरे को एक बात बताओ कि पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट, ये इसको हटा रहा हूँ मैं, ये वर्टेक्स है, इसका कोई मतलब नहीं अभी, है ना। ये रहा पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट भी ये पी के ठीक नीचे है ना, अरे भाई पी फोर पकौड़ा के ठीक नीचे है, तो इसका भी कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 cos थीटा, कॉमा यह तो जीरो आ जाएगा। अच्छा जीरो जीरो होता है इसका कोऑर्डिनेट, तो ये तो आप भूल जाओ, इसका कोई टेंशन नहीं है। पॉइंट सी फॉर कैलकाटा, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सोचते हैं, बिल्कुल सोचते हैं, आप लोग आराम से सोच पाओगे ना। देखो कैसे सोचना है कि इस लाइन पर सारे y कोऑर्डिनेट बीटा के बराबर होंगे, बीटा मतलब सारे y कोऑर्डिनेट √3 sin थीटा के बराबर होंगे, सारे y कोऑर्डिनेट √3 sin थीटा के बराबर होंगे, है ना। अरे भाई इस लाइन में एक भी y कोऑर्डिनेट पता चल गया तो सारे पता चल गए, तो y कोऑर्डिनेट तो √3 sin थीटा होगा और x कोऑर्डिनेट भी सेम होगा, क्यों, क्योंकि ये y इक्वल टू x लाइन पे लाई कर रहा है ना भाई, y इक्वल टू x लाइन पे सारे जुड़वा पॉइंट होते हैं, है ना। तो ये √3 sin थीटा है, तो ये x भी √3 sin थीटा होगा। तो अपने को क्या ये सीपी लेंथ पता चल जाएगी, देखो इधर, क्या ये सीपी लेंथ जो है वो पता चल जाएगी, यस पता चल जाएगी, ये भी पता है और ये हाइट भी पता है। तो क्या बचा लाइफ में, कुछ भी नहीं बचा। डायरेक्टली सॉल्व करो ना सर, देखो एरिया आ जाएगा आपके सामने, ये हाफ ओ ए का लेंथ कितना आ जाएगा, लेट मी जस्ट राइट, देखो 2 cos थीटा माइनस 0, 2 cos थीटा, ये वाला हाइट कितना आ जाएगा देखते हैं, हाइट आ जाएगा आपके सामने √3 sin थीटा, नो रॉकेट साइंस, स्ट्रेट फॉरवर्ड। चलो, और ये सीपी निकालना है, तो सीपी कैसे निकालोगे आप, दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना। 2 cos थीटा माइनस √3 sin थीटा, थोड़ा देख के अजीब लग रहा है लेकिन चलो, 2 cos थीटा माइनस √3 sin थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन ओ ए का लेंथ आ जाएगा आपके सामने 2 cos थीटा। किसी को कोई दिक्कत, यहाँ पे ओ ए का लेंथ लिखा है मैंने, ये वाला 2 cos थीटा, वन सेकंड, cos थीटा, टू बड़ा होता है ना √3 से, आर यू श्योर, यस, वही मैं देख रहा था कि अपना, चलो कोई लेट अस सॉल्व, जैसा है वैसा सॉल्व करते हैं। 2 cos थीटा प्लस ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सीपी विल बी इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोने में, सीपी डिस्टेंस हो जाएगा 2 cos थीटा माइनस √3 sin थीटा, ठीक है। तो यह रहेगा 2 cos थीटा माइनस √3 sin थीटा। एक्चुअल में मैं थोड़ा सा टेंशन में आ गया हूँ, क्योंकि जो बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री का अभी एक लेक्चर और पढ़ना है आपको, मैक्सिमाइज करने वाला, कोई बात नहीं। अच्छा ये हाइट लिख दी मैंने, पी है ना, रोना नहीं बिल्कुल भी। क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है क्या, थोड़ा सा तो है सर, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। जेई में आगे अगर तो आपको प्रेशर में करना रहेगा, और प्रेशर में करने के हिसाब से इट इज़ स्लाइटली डिफिकल्ट। तो देखते हैं अपन, 2 cos थीटा प्लस 2 cos थीटा आ जाएगा 4 cos थीटा, एक भी गलती नहीं करेंगे अपन, है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, 4 cos थीटा माइनस √3 sin थीटा इंटू √3 sin थीटा, यहाँ तक लिखो। अब इसको आपको मैक्सिमाइज करना है, इसको मैक्सिमाइज कैसे करेंगे, मैक्सिमाइज करने के लिए आप क्या करो, उसको पूरा मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो √3 sin थीटा इंटू 4 cos थीटा कितना आ जाएगा, 4 इंटू √3 sin थीटा cos थीटा, फिर माइनस √3 इंटू √3 कितना आ जाएगा, -3 sin थीटा इंटू sin थीटा sin स्क्वायर थीटा। अच्छा ये हाफ जो है, टू sin थीटा, ये हाफ को बाहर ही रहना, तो देखेंगे अपन बाद में। ये आ गया आपका एरिया, ओके। आपको ध्यान से देखना पड़ेगा यहाँ से ना, कैलकुलेशन इतनी आसान नहीं है, मेरे को लग रहा था आसान होगा लेकिन नहीं है, ठीक है। देखो इधर क्या लिखा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू 2, एक 2 चुरा लेंगे तो एक 2 बचेगा √3 के साथ, और ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा, ठीक है, साइन 2 थीटा माइनस
3 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा एक बात देखो आप, क्या आपको ये वाला फॉर्मूला याद है कॉस 2 थीटा का? कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता था? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये होता था पक्का? कोई ऐसा बच्चा जिसको बहुत फड़फड़ाहट हो गई है देख के, ये फॉर्मूला याद है ना? होना चाहिए। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप ऐसा बोल सकते हो कि 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो और यहाँ पे 2 नीचे पहुंचा दो। एक्चुअली ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट आई विल डू, आई विल जबरदस्ती मल्टीप्लाई 2 ऊपर एंड नीचे। यहाँ पर मैंने 2 मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे थोड़ा मजा आएगा। और यहाँ पे 2 नीचे डिवाइड कर दो। अब ये 2 साइन स्क्वायर थीटा जो है उसको आप क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस 2 थीटा। क्या लिख सकते हो? 1, नीचे तो 3/2 है, और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं? ताकि यहाँ पर भी साइन 2 थीटा और यहाँ पर भी कॉस 2 थीटा सेम एंगल आ जाए, और सेम एंगल आने के बाद आप मैक्सिमा मिनिमा निकाल पाते हो। ठीक है, तो जिन बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है, कम से कम छोटे छोटे जो मैं आपको ऑपरेशन करके बता रहा हूँ वो देख लेना आप। सो व्हाट शुड वी डू? एलसीएम ले लेते हैं। 2 इंटू 2 4, 4√3 साइन ऑफ 2 थीटा माइनस 3 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 3 कॉस 2 थीटा। ठीक है, और बाई 2 आएगा, बाई 2 आएगा तो 2 स्क्वायर आ जाएगा, तो ए स्क्वायर आ जाएगा 1/4। फाइनली अपने पास बनता है 4√3 इंटू साइन 2 थीटा प्लस 3 टाइम्स कॉस 2 थीटा माइनस 3। ठीक है, हाँ भाई, तो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज़ पढ़ाई थी, बहुत बेसिक सी चीज़ थी। ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा अगर x है तो x का मैक्सिमम वैल्यू किसी को भी याद है? x का जो रेंज होता था वही लिख देता हूँ मैं। देखो ना, कॉस थीटा पे कोई नंबर मल्टीप्लाइड, साइन थीटा पे कोई नंबर मल्टीप्लाइड, और वो दोनों एडेड है। ठीक है, पढ़ा था अपन ने, बिल्कुल पढ़ा था। ठीक है, सो दिस इज अ काइंड ऑफ रिवीजन फॉर अस। उसका रेंज होता था, देखो नए बच्चों के लिए भी बता दे रहा हूँ मैं, ये रेंज होता था जो कोएफिशिएंट है a और b उनके स्क्वायर के सम का अंडर रूट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट नेगेटिव का, और यहाँ पे पॉजिटिव का, पॉजिटिव आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये उसकी रेंज होती थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको ये बताना है कि ये वाला जो एरिया है वो मैक्सिमम कब होगा। ये एरिया मैक्सिमम तब होगा जब अपन इसको कुछ ना कुछ करेंगे इसके साथ। इसके साथ अपन क्या कर सकते हैं, इसका रेंज लिख सकते हैं, है ना? इसका रेंज क्या आएगा बेटा? एरिया बिलोंग्स टू द इंटरवल। ये वाला जो आइटम है इसको x बोल दिया, तो इसका रेंज आएगा माइनस ए स्क्वायर, 4√3 का स्क्वायर करो, 4√3 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा? 4 4 16, 16 इंटू 3 48, प्लस 3 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा? 9। यहां से लेकर यहां तक एक मिनट है ना, 2 थीटा साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, वो ये आ जाएगा 2 कॉस थीटा, और √3 साइन थीटा हो जाएगा लेंथ। मैं चेक कर रहा हूँ एक चीज़, हालांकि आई एम प्रिटी श्योर कि सब कुछ सही है, बट क्या है ना कि आंसर खूबसूरत नहीं आ रहा है, इसलिए एक बार वो देखना पड़ रहा है कि क्या है। चलो, ये वाली लेंथ क्या थी आपकी? ओ ए, दिस वॉज ओ ए, नॉट दिस वॉज नॉट ओ ए, दिस वॉज पी सी एंड दिस वॉज ओ ए। तो ओ ए क्या था आपका? 2 cos थीटा, फाइन। पी सी क्या था? पी सी था ये 2 cos थीटा माइनस √3 साइन थीटा, तो 2 cos थीटा माइनस √3 साइन थीटा, √3 साइन थीटा, तो 4 cos थीटा आ गया, बहुत बढ़िया। फिर आपने क्या करा? आपने मल्टीप्लाई किया √3 को, तो 4√3 साइन थीटा कॉस थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा, बहुत बढ़िया।
फिर हमने यहाँ पे 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करा और हमने बोला 2 साइन स्क्वायर थीटा ये होता है, तो डबल एंगल में आ गया। फिर हमने एलसीएम ले लिया डायरेक्ट, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा 4√3 साइन 2 थीटा माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3, गुड, बाहर आ जाएगा 4, बढ़िया। चलिए, तो इसकी रेंज मैंने लिख दी आपके सामने। रेंज यार बहुत अजीब लग रहा है मेरे को, क्योंकि क्या है ना कि इसका रेंज जो है वो इतना बड़ा नहीं आना चाहिए। डेफिनेटली देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग विद द क्वेश्चन। फोर कॉस स्क्वायर थीटा, चल देखो, ये वाला आइटम जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए ना, मैक्सिमम होना चाहिए। तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर 16 3 और ये 3 3 9 से लेकर 48 प्लस 9 तक वेरी करेगा -3। अब आपको इस पूरे आइटम का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए। भाई ये जितना भी बड़ा हो उतना अच्छा अपने लिए। तो ये मैक्सिमम कब होगा? ये मैक्सिमम तब होगा जब इसका वैल्यू इसके बराबर हो जाएगा। तो आपका एरिया जो होगा, एरिया का मैक्सिमम वैल्यू, एरिया का मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा? 1/4 इंटू √57 माइनस 3, √57 माइनस 3, ठीक है। ये आ जाएगा मैक्सिमम एरिया। मैक्सिमम एरिया कब आया है? या तो चलो ये सब छोड़ो, अपन है ना एक काम करते हैं, अंडर रूट ऑफ से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा वो आएगा। अच्छा, एक्चुअल में क्वेश्चन में पक्का गड़बड़ है ना। मैंने वो ट्रस्टेड सोर्स से क्वेश्चन लिया था, उसमें क्वेश्चन में मिस्टेक है। चल कोई बात नहीं। क्या होगा ना कि मेरे को आपको समझाना पड़ेगा एक चीज़, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। हम क्या करेंगे, जब भी हम ये वाला क्वेश्चन देखते थे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, तो मैंने आपको एक चीज़ एडवाइस करा था कि डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे आप डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा। देखो जो बच्चों ने पढ़ा है उनको याद आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। ऐसा किया था अपन ने। फिर अपने सामने आता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम लोग क्या बोलते हैं कि इससे ए, ये वाले और ये वाले आइटम से आप एक ट्राइंगल बना सकते हो, राइट एंगल। ऐसा मैंने आपको सिखाया था ना, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हो, ए बी, और इसका हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? डेफिनेटली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो आप अगर इस एंगल को फाई बोल देते हो तो व्हाट यू कैन से, आप ये बोल सकते हो कि ये ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइड अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, क्या है ये? साइन ऑफ फाई। तो ये लिखा है आपके सामने साइन ऑफ फाई, और यहाँ पे कॉस ऑफ फाई पहले से था, कॉस ऑफ थीटा सॉरी, प्लस बी साइड एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस लिखा है ना, तो उसको अपन क्या बोल देंगे? कॉस ऑफ फाई बोल देंगे, कॉस ऑफ फाई इंटू साइन थीटा, ठीक है। मैं आपको पूरा एकदम स्क्रैच से बता रहा हूँ, क्योंकि अब क्वेश्चन तो देखो हो गया गड़बड़, लेकिन इसका सॉल्यूशन अपन अभी भी निकाल लेंगे। ये क्या लिखा? साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। एक्चुअली यहाँ पे आता है साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ फाई प्लस थीटा। दिख रहा है आप लोगों को? वही चीज़ मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ, एग्जैक्टली सेम चीज़ यहाँ पे करने जा रहा हूँ। अच्छा सुनो सुनो, सिंस वी हैव कम दिस फार, अब आप बताओ ये x का मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा? जब ये साइन का मैक्सिमम वैल्यू आएगा। और कोई भी साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? कोई भी साइन का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगा, तब आपका x मैक्सिमम होगा। उसी तरह से एरिया में क्या लिखा? 1/4। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? एरिया को सेम चीज़ करेंगे, इसको आप a मान लो 2 मिनट के लिए, इसको 2 मिनट के लिए आप b मान लो। अगर आप ऐसा करते हो तो ये वाला पूरा कांड अपन फिर से करेंगे। ये वाला पूरा कांड फिर से करोगे तो अंडर रूट ऑफ क्या आएगा बाहर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
ए स्क्वायर मतलब 16 इंटू 3 48 प्लस 9 57। कोई दिक्कत यहाँ तक है ना? मैंने सब कुछ सही करा था, कुछ गड़बड़ नहीं थी। एक्चुअल में आंसर सुंदर नहीं आ रहा है, बस मेरा वही कंसर्न है। एवरीथिंग इज फाइन, आंसर सुंदर नहीं आ रहा है। हाँ बेटा, अब ध्यान से देखो क्या करते हैं अपन, अंदर क्या लिख देते हैं, साइन ऑफ 5 प्लस थीटा। यहाँ पे 2 थीटा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एंगल आपका 5 बनेगा, एक 2 थीटा बनेगा। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो इसका एक ही रीजन है कि आप ट्रिग्नोमेट्री में ये वाला पार्ट भूल गए हो, मैक्सिमम मिनिमम वाला। ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, वो अपन याद कर लेंगे। तो इस पूरे आइटम को, ये पूरे आइटम को मैंने ऐसा लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये पूरा आइटम ऐसा हो गया और -3 यहाँ पे ऑलरेडी था। नाउ एवरीथिंग इज एक्चुअली बेटर। ये फाई क्या है, उससे मुझे फिलहाल कोई मतलब नहीं है, फिलहाल कोई मतलब नहीं है। अब मेरे को बोल रहा है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू तब आएगा जब ये वाली चीज़ मैक्सिमम हो जाएगी। ये वाली चीज़ मैक्सिमम तब होगी जब साइन मैक्सिमम होगा, मतलब साइन ऑफ 5 प्लस साइन ऑफ 5 प्लस 2 थीटा, ये क्या आना चाहिए, मैक्सिमम, मतलब ये 1 आना चाहिए। साइन ऑफ एनी एंगल 1 कब आता है, जब ये वाला एंगल क्या हो जाए, 90 डिग्री, π/2 के बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब 2 थीटा का वैल्यू क्या आ जाना चाहिए, π/2 माइनस 5। डरो नहीं बिल्कुल भी, है ना, अपन इसका आंसर बिल्कुल निकालेंगे। एरिया तो आपका आ जाएगा मैक्सिमम, अद्वैत आपको एरिया नहीं निकालना है मैक्सिमम, एरिया मैक्सिमम नहीं निकालना है आपको। आपको एक्चुअल में वो थीटा निकालना है जिसके लिए एरिया मैक्सिमम होगा। एरिया मैक्सिमम एरिया निकालना होता तो √57 माइनस 3/2 खत्म। आपको वो थीटा निकालना है जिसके करस्पॉन्डिंग आपको मैक्सिमम एरिया मिलेगा। ठीक है, ओके, तो पाई माइनस थीटा लिखा है यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो थीटा क्या आ जाएगा आपके सामने, ये थीटा आ जाएगा, पाई माइनस 5/2, दिस विल बी द थीटा। व्हाट इज फाई, फाई यहाँ पर ये वाला एंगल होता है। ठीक है, तो फाई को मैं ज़्यादातर ऐसे लिख सकता हूँ कि tan फाई के टर्म्स में लिख देता हूँ। tan फाई क्या हो जाएगा, a/b। अभी फाई खूबसूरत नहीं आया ना, एक्चुअल में ये बहुत अच्छी बुक से क्वेश्चन लिया हुआ है, एंड डेफिनेटली वहाँ पे मिस्टेक है ना, मैंने क्वेश्चन 2 बार चेक कर लिया, बट कोई बात नहीं। तो आपका फाई आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ a/b। ओके, तो पाई माइनस फाई की जगह क्या लिखेंगे अपन, tan इनवर्स ऑफ a/b। अच्छा, ये ए बी क्या है, ध्यान से देखना, ये cos थीटा का कोफिशिएंट और sin थीटा का कोफिशिएंट, उसको अपन ने ए बी बोला था। तो cos थीटा का कोफिशिएंट क्या था, √3, सॉरी 3 अपॉन 4√3। तो tan इनवर्स ऑफ इतना आया है, तो दिस विल बेसिकली गिव अस पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ √3/4। ये आ जाएगा आपके सामने थीटा। ओके, नो वरीज, आपका आंसर तो आ गया, खूबसूरत नहीं आया है ना। यहाँ तक लिख लो आप पहले। तो फोकल कॉर्ड के अपन सारे क्वेश्चन कर लेंगे ना। अब आपके लिए एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए, क्योंकि मेरे को टेंजेंट स्टार्ट करना है और ये क्वेश्चन ने अपना थोड़ा ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। हालांकि क्वेश्चन में सीखने के लिए बहुत कुछ था, बहुत एक्सेलेंट क्वेश्चन था, इस कारण मैंने इसको पिक किया था। हर साल इस क्वेश्चन को मैं क्लास में कराता हूँ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। If the eccentric angles of 2 points P and Q of the ellipse differ by 90 degree, then find the locus of midpoint of PQ। दो पॉइंट है, इनका एसेंट्रिक एंगल जो है वो 90 डिग्री से डिफर कर रहा है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। क्यों भाई,
क्योंकि ऊपर वाला क्वेश्चन में थोड़ा सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ अपने को, वो बहुत लेंदी क्वेश्चन हो गया। इफ द एसेंट्रिक एंगल ऑफ 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू ऑफ द इलिप्स, ये इलिप्स जो है वो एक्स एक्सिस पर लेटा हुआ है, ठीक है। तो अच्छा, सेम तरह के क्वेश्चन जो है वो जेई में आ चुके हैं, सेम सेम कंसेप्ट में। बेसिकली वी हैव एन इलिप्स और वो एक्स एक्सिस पर लेटा हुआ है इस तरह से, ठीक है। और उसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन 8 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4। तो क्या आप ए का वैल्यू बता सकते हैं क्या आ जाएगा? 8 का अंडर रूट ऑफ 8, 2√2 बोल सकते हैं इसको अपन चाहे तो, और बी का वैल्यू आ जाएगा 4। चलो ठीक है। अब आपको दो पॉइंट ऐसे दिए जिनका एसेंट्रिक एंगल 90 डिग्री से डिफर करता है। तो मैं मान लेता हूं कि ये वाला एक एसेंट्रिक एंगल है पी, इसका एसेंट्रिक एंगल हम मान लेते हैं पी, ये थीटा है, और ऊपर क्यू मान लेते हैं, और 90 डिग्री से डिफर कर रहा है, तो वी कैन से कि ये होगा थीटा प्लस 90 डिग्री, या थीटा माइनस 90 डिग्री भी कर सकते हो। डिफरेंस 90 का तो वैसे भी मेंटेन रखना ही अपने को। अब इन दोनों को अगर अपन ज्वाइन करते हैं तो आपको एक कॉर्ड मिलेगा, उस कॉर्ड का एक मिड पॉइंट होगा, उसका लोकस निकालना है आपको, ठीक है। तो कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस निकालना, मेरे ख्याल से बहुत आसान क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपका कमेंट ही पढ़ रहा था, अभी करता हूँ मैं आपको रिप्लाई। मैं समझ गया आपकी बात, आप सही भी कह रहे हो, वेलकम टू दैट। अच्छा, ये कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हो क्या? ये वाला कोऑर्डिनेट मैं लिख देता हूँ, देखो इधर हर कोई क्या लिखा है, 2√2 कॉस थीटा, यही तो होता है ए कॉस थीटा कॉमा बी। अच्छा, मैंने बी की जगह 2 लिखना चाहिए था, गलती हो गई, बी साइन थीटा, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, और ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा ए कॉस ऑफ दिस एंगल। अच्छा, कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा क्या होता है? आप मुझे बताइए, कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन थीटा। अच्छा, एक काम करो, यहाँ पे क्वेश्चन में 8 की जगह 9 कर लो, ठीक है। नथिंग विल चेंज, अभी भी अपन जो पढ़ रहे हैं वो सब कुछ सेम रहेगा, बस चीज़ें आसान हो जाएगी, है ना। यहाँ पे आप 9 कर लो प्लीज़। उससे होगा क्या कि मैंने पहली बात तो गलत कॉपी कर लिया था क्वेश्चन, यहाँ पे 9 कर लो तो ये 3 आ जाएगा ना, तो a -3 और यहाँ पे +3 आ जाएगा। देखो कर क्या रहे अपन, a cos थीटा मतलब 3 cos थीटा, कॉमा b sin थीटा मतलब 2 sin थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a cos ऑफ 90 प्लस थीटा, cos ऑफ 90 प्लस थीटा क्या, तो माइनस साइन थीटा, यहाँ पे लिखा माइनस साइन थीटा, गुड। फिर b साइन ऑफ 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा होता है cos थीटा, ये हो जाएगा cos थीटा। क्या आपको पी क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता चल गया? यस, उनका मिड पॉइंट निकालना आपको, तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, एच मिड पॉइंट थ्योरम से अगर अपन निकालना चाहेंगे तो क्या निकाल पाएंगे, 3 cos थीटा प्लस -3 sin थीटा बाय 2। ये समझ में आ रहा है आपको? और k क्या हो जाएगा, k विल बी इक्वल टू, k को थोड़ा नीचे लिखता हूँ मैं ना, मेरे को थोड़ी सी जगह चाहिए। k को अपन क्या लिख देंगे, दिस प्लस दिस बाई 2, तो 2 टाइम्स साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई 2, तो 2 टाइम्स साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई 2। एक्चुअल में ये 2 कट जाएगा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा k के बराबर आ गया, है ना। तो यहाँ पे आप लिखो, दिस इम्प्लाइज दैट k इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2h अपॉन 3 इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। क्या करें बताओ, मेरे को h और k में रिलेशन चाहिए। अगर h और k में रिलेशन चाहिए तो आप ये कर सकते हो कि दोनों को ऐड कर दो और फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, एक वो तरीका। अगर आपने स्क्वायर करा, ओ स्क्वायरिंग एंड एडिंग, बहुत सही। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, तो आप क्या करो, इनको स्क्वायर और ऐड कर दो। क्यों? क्योंकि फ्यूचर दिखना चाहिए आपको, फ्यूचर दिखा
अगर अपन को फ्यूचर दिखेगा तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आएगा, यहाँ भी कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आएगा, वो तो 1 होता है, और -2 कॉस साइन प्लस 2 कॉस साइन कैंसिल हो जाएगा ना। तो और LHS में क्या आ जाएगा 2h/3 का स्क्वायर, तो 2h/3 का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू RHS का स्क्वायर हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, ये कट जाएगा, तो अपने पास फाइनली आंसर आ जाएगा 4h स्क्वायर प्लस 3 3 9 9k स्क्वायर 9k स्क्वायर, और इधर क्या बचा है बेटा 2 into 9 आ जाएगा 18। दिस विल बी योर आंसर। तो 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 18। ये भी एक इलिप्स ही है, तो लोकस जो आ रहा है वो भी एक इलिप्स आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लिखते हैं टेंजेंट। यहां तक आपके सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली टेंजेंट का है, विल वेट फॉर इट। टेंजेंट टू द इलिप्स। इलिप्स का टेंजेंट अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखो बहुत कुछ पैराबोला जैसा है, बहुत कुछ पैराबोला और सर्कल के जैसा है, लेकिन हम लोग एकदम स्क्रैच से समझेंगे। तो आप ऊपर वाला क्वेश्चन पहले छाप लो, ठीक है। हमने 3 क्वेश्चन करे आज, ये तीनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन थोड़ा सा जिद्दी था, बट फिर भी हो जाएगा अपने से, है ना। लेट अस कम टू दिस। देखिए भाई, इफ यू हैव एन एलिप्स, हमारे पास एक एलिप्स है और एक लाइन है। एक्स और वाई के बीच में प्लस होता है। रुक जाओ, मेरे से कुछ डाउट पूछ रहा है वो। कॉर्ड की इक्वेशन में प्लस होता है बीच में, प्लस। तो मैं क्या बोल रहा था, एक एलिप्स है, एक लाइन है मेरे पास, लाइन का स्लोप डिफाइंड है y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये लाइन ने एलिप्स को बोला कि मुझे आप पे स्लोप बनना है, क्या बोला, मुझे आप पे स्लोप बनना है। तो एलिप्स ने क्या जवाब दिया, अच्छा पैराबोला ने क्या जवाब दिया था, लाइन आई, लाइन ने बोला कि यार मुझे ना, ये लाइन की इक्वेशन और पैराबोला की इक्वेशन अपने पास थी, तो लाइन ने बोला मुझे आप पे टेंजेंट बनना है, मुझे आप पे टेंजेंट बनना है। तो पैराबोला ने रिप्लाई करा कि अपने कांस्टेंट का वैल्यू a/m कर लो। उसी तरह से एलिप्स ने भी रिप्लाई करा कि अपने कांस्टेंट का स्क्वायर जो है वो a² m² प्लस b² के बराबर कर लो। थोड़ा ज़्यादा बड़ा नंबर है, बट एलिप्स का रिप्लाई समझ में आया आपको। एलिप्स ने बोला कि अपने कांस्टेंट का स्क्वायर का वैल्यू ये कर लोगे तो तुम डेफिनेटली मुझ पे टेंजेंट बन जाओगे, है ना। अच्छा, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है अपने को। अब है ना, इसमें एक चीज होती है, इसको मैं लिखवाऊंगा, आप लिखो मत, है ना, मैं आपको बहुत सिस्टमेटिकली लिखवाऊंगा। मैं आपको जो चीज समझाना चाह रहा हूं अभी वो ये है कि एक लाइन आई, ठीक है। मान लो मैंने अद्वैत से पूछा कि आप बताओ कि एक लाइन है मेरे पास जिसका स्लोप क्या है 2, क्या स्लोप है 2। मैं कितनी लाइन बना सकता हूं इस दुनिया में जिन सब का स्लोप 2 होगा। तो अद्वैत ने बोला कि सर ये लाइन का स्लोप 2 है, इसका भी स्लोप 2 है, इसका भी स्लोप 2 है। एक्चुअली यू कैन ड्रॉ इनफाइनाइट लाइंस विद सेम स्लोप। समझ में आ रहा है, बहुत सारी लाइंस आप बना सकते हो, उनमें से 2 ऐसी लाइन होगी
जो एलिप्स पे टेंजेंट हो जाएगी। ये फील हो रहा है आपको? आपके पास सेम स्लोप की दो लाइन आएगी जो एलिप्स पे टेंजेंट होगी। एक इस तरफ टेंजेंट होगी अगर, तो एक कुछ इस तरह से इस तरफ टेंजेंट होगी। सर्कल में भी ऐसे होता था, सेम स्लोप की दो टेंजेंट बनाना पॉसिबल होती थी। तो आपको समझ में आ रहा है कि टू लाइंस आर पॉसिबल विथ सेम स्लोप जो एलिप्स पे टेंजेंट हो सके। इसी वजह से यहाँ पे सी स्क्वायर आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप अगर ये लाइन बोलती है, अगर ये लाइन बोलती है कि एलिप्स, एलिप्स को बोलता है वो एकदम एकदम गिड़गिड़ा रहा है एलिप्स के सामने कि अरे एलिप्स भाई साहब मेरा स्लोप 2 है, मेरे को आप पे टेंजेंट बनना है। क्या बनना है? टेंजेंट बनना है। तो ये लाइन बोलेगी कि आप ना अपना जो कांस्टेंट है ना उसका वैल्यू, कांस्टेंट स्क्वायर का वैल्यू आप ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करो। तो ये लाइन मान गई। लाइन ने जैसे ही ये बात मानी तो उसका सी स्क्वायर का वैल्यू आएगा, फिर वो अंडर रूट लेगा, अंडर रूट लेगा तो प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस आएगा मतलब दो कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। अभी लाइन कंफ्यूज हो गई, अभी लाइन कंफ्यूज हो गई कि यार मैं तो टेंजेंट बनना चाहती हूँ, ठीक है, लेकिन एक और लाइन है जो सेम स्लोप का वैल्यू रखती है, सेम स्लोप की एक और लाइन है जो एलिप्स पे टेंजेंट बन सकती है। तो सेम स्लोप की दो लाइन एलिप्स पे टेंजेंट बन सकती है और उसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ये रहेगा कि आपके पास दो कांस्टेंट का वैल्यू आएगा, दो कांस्टेंट का वैल्यू आएगा फॉर अ सेम स्लोप जो कि एलिप्स पे टेंजेंट बन सकता है। ठीक है, मैथमेटिकली इसको प्रूफ करके बताएं? करते हैं, करते हैं अपन। ठीक है, बस यहाँ पे ये समझना है कि सी स्क्वायर क्यों आया था। सी स्क्वायर इसलिए आया था क्योंकि सी के दो वैल्यू आएंगे। सी के दो वैल्यू क्यों आएंगे? सी के दो वैल्यू इसलिए आएंगे क्योंकि दो टेंजेंट पॉसिबल है सेम स्लोप की जो कि इस पे टेंजेंट बन सके, दो लाइंस पॉसिबल है। ओके, चलिए कोई बात नहीं, मैंने आपको इतना सब बताया। अगर आपको मैं इतना सब बता के डायरेक्टली क्वेश्चन करवाना स्टार्ट कर देता हूँ तो आप कर लोगे, कसम से मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं सारा डेरिवेशन उड़ा दूँ कि कुछ मत देखो, तो भी आप क्वेश्चन कर लोगे और सारे क्वेश्चन कर लोगे, मेंस के भी कर लोगे, एडवांस के भी कर लोगे। ठीक है, तो लेकिन सबसे पहले अपने को क्या एक स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा कि लाइन और एलिप्स के बीच में चलता क्या है। अ लाइन एंड एन एलिप्स, इन दोनों के बीच में क्या क्या हो सकता है। अगर हमारे पास कोई एलिप्स है, इफ यू हैव एन एलिप्स, लेट्स से ये एलिप्स है अपने पास और हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, क्या है? स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन और एलिप्स के बीच में क्या रिश्ता हो सकता है? या तो वो स्ट्रेट लाइन एलिप्स को दो पॉइंट पे काट दे, या तो वो स्ट्रेट लाइन एलिप्स को टच करके निकल जाए, मतलब एक पॉइंट पे काटे। एक पॉइंट पे काटना मतलब टच करना, या तो वो ना तो टच करे ना तो इंटरसेक्ट करे। तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अच्छा, वो तीनों जो पॉसिबिलिटीज होगी उसमें से हमारा इंटरेस्ट जो है वो बीच वाली पॉसिबिलिटी पर है। ऐसा नहीं है कि हमारा इंटरेस्ट यहाँ पर और यहाँ पर नहीं है, वो भी है, बट उसके क्वेश्चन कम आते हैं। फर्क समझ रहे हो? क्वेश्चंस ज्यादा टेंजेंट के आते हैं। लेकिन मैं आपको लिखवा देता हूँ कि हम इसको करेंगे कैसे। व्हाट वी विल डू, हम लोग लाइन की एक इक्वेशन अज्यूम करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और एलिप्स की एक इक्वेशन हम लोग स्टैंडर्ड जो होती है वही रखेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर आपको पता करना है कि लाइन और एलिप्स एक्चुअल में कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं या कर भी रहे हैं या नहीं, तो आप क्या करोगे, इनको और इनको सॉल्व कर लोगे। इनको जब सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक बनेगी। सुनो, मैं आपको फ्यूचर दिखा रहा हूँ, सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ अभी। मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्यूचर में क्या होगा। अपन जब इसको यहाँ से y उठा के यहाँ पे डालेंगे तो आपको दिख रहा है क्वाड्रेटिक बनेगी। क्वाड्रेटिक बनेगी, वो क्वाड्रेटिक का एक्चुअल में या तो दो रूट आ सकता है। दो रूट आया इसका मतलब दोनों के बीच में कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? दो पॉइंट। अच्छा, दो रूट कब आता है? जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो, है ना? अरे यार आसान सी बात। अगर उस क्वाड्रेटिक का, वो जो फ्यूचर में क्वाड्रेटिक में आपको दिखा रहा हूं, अगर आपका इमेजिनेशन बहुत तगड़ा है तो आप सोच पाओगे, वो जो क्वाड्रेटिक बनेगी यहां से y उठा के यहाँ पे डालने पे, उस क्वाड्रेटिक का अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो आया, डी जीरो आ गया, मतलब सिर्फ एक रूट है। और एक रूट का मतलब क्या होता है? एक ही बार दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब टेंजेंट। और अगर एक भी रूट नहीं आया तो डी लेस देन जीरो, जीरो रूट्स, तो मतलब नाइदर टेंजेंट नॉर सीकेंट। तो इस वाली कंडीशन को अपन बोलते हैं डी ग्रेटर देन जीरो, इसको बोलते हैं डी इक्वल टू जीरो, इसको बोलते हैं डी लेस देन जीरो। कौन सा डी? अरे वो वाला डी जो अपन दोनों लाइन और टेंजेंट को सॉल्व करेंगे तो आएगा। चलो ठीक है, ठीक है, कुछ कुछ समझ में आ रहा है। क्या सर आप सही में सॉल्व करके बताओगे? ये लाइन और टेंजेंट को सॉल्व करके आप पूरा टाइम वेस्ट करना चाहते हो क्या? कर सकते हो वैसे, ऐसे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है ना। हालांकि मैं आपको थोड़ा सा लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करके बता दूंगा, ठीक है। तो ऑन सॉल्विंग, बिल्कुल मेरे साथ आप लिखते जाएंगे ना, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ऑन सॉल्विंग द लाइन एंड द ellipse, on solving the line and the ellipse,
कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ का y उठा के यहाँ पे डाला तो सब कुछ x में आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y की जगह डाल दो mx प्लस सी, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कोई तकलीफ? अच्छा ठीक, बढ़िया। एलसीएम लेंगे बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। रोना नहीं, बिल्कुल बच्चों वाली कैलकुलेशन है, ठीक है। अच्छा तो x में क्वाड्रेटिक बनेगी मतलब सर कर दूं एक्सपैंड? है हिम्मत? चलो एक्सपैंड कर देते हैं। ए स्क्वायर यहाँ पे क्या आएगा, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mc(x). कोई तकलीफ? अच्छा रुको रुको रुको, ये जो ए स्क्वायर है ना इसको भी घुसा देते हैं अंदर। तो ए स्क्वायर इंटू पहला वाला आइटम, फिर ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 2amc(x) इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। हाँ थोड़ी इक्वेशन डिफिकल्ट बन रही है, बट क्या होता है ना कि मैं आपको डेरिवेशन बताऊंगा तो आपको याद रहेगा कि लाइन और इलिप्स को एक्चुअली सॉल्व करा जा सकता है, ठीक है। अच्छा यहाँ से एक्स स्क्वायर वाला टर्म और एक्स स्क्वायर वाला टर्म जो आएगा उसमें ए स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हो, ए स्क्वायर यार मैंने यहाँ पे बी स्क्वायर लिखना चाहिए था, दिमाग में वही था लेकिन मैंने गलती से ए स्क्वायर लिख दिया। बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, नथिंग इज गोइंग टू चेंज, सब कुछ सेम रहेगा। ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। चेक करो, अगर कोई लुट गए सनम टाइप सोच रहा है तो इन दोनों को मैंने ऐड करके कॉमन लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2amc इंटू एक्स, ओके, प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपका कांस्टेंट। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन एक्स, क्वाड्रेटिक इन एक्स। अगर इसके 2 रूट्स हुए तो मतलब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव, अगर इसके एक ही रूट हुए तो डिस्क्रिमिनेंट 0। अच्छा 2 रूट हुए तो इसका मतलब क्या आएगा कि 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो लाइन विल बी secant टू द इलिप्स। d इक्वल्स टू 0 मतलब एक रूट, मतलब x का एक वैल्यू, तो यहाँ पे आएगा tangent टू द इलिप्स, tangent टू द इलिप्स। अरे बहुत कंसेप्चुअल चीज़ है, पता है, बहुत प्यारी चीज़ है। एक्चुअल में बच्चे लाइन और इलिप्स को सॉल्व करते हैं, जेई के एग्जाम में भी कर देते कई बार। d लेस देन 0 आ जाएगा, नाइदर टेंजेंट नॉर सीकेंट। ठीक है, अब मैंने बोला कि कोपचे में, कोपचा समझते हो ना आप लोग, कोपचे में अपन क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकाल देंगे। तो अगर आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाला तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, बी स्क्वायर मतलब 2amc का स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये वाला आइटम ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी। ओ हो एक्चुअल में क्या हो रहा है ना कि बहुत बड़ा आइटम आएगा, लेकिन मेरे पास एक्चुअली लिखा हुआ है, इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे ऑन सॉल्विंग, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, क्यों टाइम वेस्ट करना, मेरे पास लिखा हुआ है इसीलिए बता रहा हूँ, अदरवाइज 2-3 स्टेप और लगेगी, ठीक है। यहाँ पे 2a स्क्वायर होगा बिल्कुल, है ना। तो आपका डिस्क्रिमिनेंट जो आएगा वो क्या आएगा, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, है ना। बहुत सारे बच्चे रो दिए होंगे कि अरे सर जान से मार दो इससे अच्छा। डरो मत यार, मैं आपको जो रिजल्ट दूंगा वो बहुत अप्रोप्रिएट रिजल्ट होगा। अब ये डिस्क्रिमिनेंट में ये वाला आइटम तो बेटा पॉजिटिव है, कांस्टेंट है, इसको आप भूल जाओ। यही चीज डिसाइड करेगा डिस्क्रिमिनेंट, है ना। ए और बी तो भाई इलिप्स से आया है, इलिप्स का ए और बी तो कांस्टेंट होता है। हाँ ये स्लोप
और ए और बी और माइनस लगा वहाँ पे, तो दिस विल डिसाइड। तो ये वाली चीज़ को अपन यहाँ पर लाते हैं, इसको कटघरे में खड़ा करेंगे अगर, तो अपने को पता चलेगा डिस्क्रिमिनेंट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अगर पॉजिटिव हुआ, अगर पॉजिटिव हुआ तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर दैन सी स्क्वायर। अगर जीरो हुआ तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये जो बीच वाली कंडीशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। दिस इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, मेरा इसी से सारा मतलब है। और अगर नेगेटिव हुआ तो नाइदर टेंजेंट नॉर सेकेंड, मतलब डी नेगेटिव मतलब क्या हो गया, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस दैन सी स्क्वायर। अगर ऐसा हुआ तो नाइदर टेंजेंट नॉर सेकेंड। कोई डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। दिक्कत ये है कि फ्रेम ड्रॉप हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब नहीं होगा, अभी अपन कोशिश करेंगे कि मैं धीरे धीरे फ्रेम स्विच करता हूँ, इसी वजह से। ये वाली कंडीशन होती है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। तो आज अपन उसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखिए स्टेटमेंट। A line y is equal to mx plus c is tangent to the ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 if c square is equal to a square m square plus b square, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म क्या आ जाएगी, लिखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। आपको बस एक ही चीज रटनी है टेंजेंट में, बस ये वाली। नेक्स्ट टू टाइप ऑफ टेंजेंट आपको रटने ही नहीं है, मैं खुद नहीं रटता हूँ कभी भी, एकदम हाल की हाल सोचेंगे, बहुत आसान है। बस ये वाला अपने को याद रखना है। और अगर आपने ये याद रख लिया, मैं आपको अभी से सस्पेंस बता रहा हूँ, हाइपरबोला में माइनस आ जाता है, हाइपरबोला में सारे फॉर्मूले में माइनस आ जाता है। इनफैक्ट एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला जो रहेगा ना, यहाँ पर क्या होता था, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस है तो वहां प्लस हो जाएगा, ठीक है। हाइपरबोला में सब कुछ बड़ा इजी चलता है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज दिस, क्या लिखेंगे अपन, y, देखो टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस c का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इसको एकदम याद रख लो। मैं तो कहूंगा ये याद रखो ना, बस यहाँ पे c की जगह यही तो पुट करना है। तो फॉर पर्टिकुलर स्लोप टू टेंजेंट्स आर पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ लिखो, एक्सप्लेनेशन लिख लो आप अपनी लैंग्वेज में, टू वैल्यूज ऑफ c since two slopes two tangents of a particular slope, two tangents with same slope, two tangents with same slope is possible to draw on an ellipse। ठीक है, हाइपरबोला इज बेसिकली कॉपिंग, थोड़ा सा रीऑर्डरिंग भी है उसमें, लेकिन हाइपरबोला काफी आसान है। अच्छा, ये वाला जो फर्स्ट वाला टेंजेंट है ना, इसको अपन बोलते हैं टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। क्या बोलते हैं, स्लोप फॉर्म, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करना चाह रहा हूँ, लिखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये होता है स्लोप फॉर्म में। तो और भी होते हैं, हाँ बिल्कुल, पॉइंट फॉर्म होता है जो कि आपकी घर की काम वाली बाई भी लिख देगी, क्योंकि ये t इक्वल्स टू 0 होता है। और एक होता है पैरामीट्रिक फॉर्म।
अगर वो काम वाली बाई लिख देगी तो ये भी लिख देगी, ठीक है। तो लिखो पैरामेट्रिक फॉर्म। हाँ भाई, पॉइंट फॉर्म में अपन क्या लिखेंगे, टेंजेंट एट पॉइंट, गिवन पॉइंट x1 y1 एक पॉइंट है इलिप्स पे, ऑन द इलिप्स x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज गिवन बाय t इक्वल्स टू 0, दैट इज x की जगह x1 अपॉन a स्क्वायर, y की जगह y1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अच्छा एक बात देखो, अगर आपको ये चीज समझ में आ जाती है, अगर आपको ये चीज समझ में आ जाती है तो पैरामेट्रिक फॉर्म भी एकदम सेम है। क्यों? क्योंकि पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट क्या हो जाता है, पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट हो जाता है टेंजेंट एट पॉइंट। बताओ क्या पॉइंट हो जाता है पैरामेट्रिक फॉर्म में, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा ऑन द इलिप्स, ठीक है। तो इसको अपन लिखेंगे इज गिवन बाय, अगेन सेम तरीका, आप t इक्वल्स टू 0 यहाँ पे यूज कर लो, t इक्वल्स टू 0 यूज करोगे, कोई कैलकुलेशन आएगी आपके पास, एक इक्वेशन आएगी आपके पास, वो जो इक्वेशन आएगी उसको आप रटो मत, बिल्कुल मत रटो। क्या करना है, ये जो x1 लिखते थे उस x1 की जगह आपको a cos थीटा लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे, x इंटू a cos थीटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर x1 प्लस y इंटू b sin थीटा डिवाइडेड बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा ये a और a कट जाएगा, ये b और b कट जाएगा, तो यू विल बी लेफ्ट विथ x अपॉन a cos थीटा प्लस y अपॉन b sin थीटा इज इक्वल टू 1। थोड़ा थोड़ा कॉर्ड की तरह दिखता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, लेकिन आप इसको याद मत रखो, डू नॉट रिमेंबर। बार बार आप ये वाली चीज़ करके देखो, बार बार आप ये वाली चीज़ करके देखो, ठीक है। अच्छा ये वाली कब यूज़ करना है, टू बी यूज्ड when directly point is given, directly point is given लिखो। अगर आपको पॉइंट दे ही दिया कि नहीं भाई इलिप्स पर एक पॉइंट है, वहां पर आप टेंजेंट बनाओ, तो आप वो यूज करोगे, इसको यूज करोगे आप, टू बी यूज्ड वेयर या व्हेन पैरामेट्रिक पॉइंट इज मेंशन्ड, ठीक है। तो ये दोनों चीज आप लिख के रखिए, आपका टेंजेंट खत्म हो गया। अब आपको क्वेश्चन करना है, और आप में से हर बच्चा टेंजेंट अगर समझ लिया है तो याद रख पाएगा। 3 टाइप ऑफ टेंजेंट याद रखना है आपको, पहला, दूसरा और तीसरा, और वो तीनों टाइप ऑफ टेंजेंट जो है बहुत ज़्यादा इजी है। ये वाला, सॉरी सिस्टम थोड़ा सा हैंग हो रहा है। नो इट हैजंट स्टॉप्ड, just wait for 1 minute, okay। ओके ये तो होना ही था। लेट अस वेट फॉर 1 मिनट, है ना। मैंने आपको 3 फॉर्म ऑफ टेंजेंट बनाया। सबसे पहला क्या था, सी स्क्वायर का वैल्यू एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैं इसको ए स्क्वायर एम स्क्वायर की जगह एम स्क्वायर बोलता हूँ, एम होल स्क्वायर, ए और एम का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहला वो टेंजेंट था। दूसरा क्या है, टी इक्वल्स टू 0। तीसरा पैरामेट्रिक फॉर्म में फिर से टी इक्वल्स टू 0 लगा दिया। कुछ याद करना पड़ा? नहीं। जब आपको कुछ याद करना ही नहीं पड़ा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। मेरे को बस एक पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पॉइंट लिखवाना है आपको, और फिर मैं आपकी क्लास खत्म कर दूंगा, इसलिए आई एम जस्ट वेटिंग फॉर इट टू ओपन, ओके।
तो आप लोगों ने अगर लिख लिया तो अच्छी बात है, वैसे भी आपको नोट्स तो मिल ही जाएंगे। हम्म, ये चीज़ एक बार आप नोट डाउन कर लो। व्हाट नॉनसेंस यार। चलो कोई बात नहीं, हम लोग कोशिश करते हैं कि एक बार ये स्टेबल हो जाएगा तो मैं आपके सामने बस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिखना चाह रहा हूँ। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि वो याद रखो, ठीक है? मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स है इलिप्स में हर चीज़ निकालने के, लेकिन मैं आपको लिखवाना ज़रूर चाहूँगा। बहुत दिक्कत है यार इसके साथ। ओके, एक काम करते हैं अपन, यहीं पे लेक्चर ख़त्म करते हैं। बाकी आपका जो होमवर्क रहेगा दैट विल बी डीपीपी नंबर 3, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो, ठीक है? डीपीपी 3 आपका होमवर्क रहेगा। अब ये तो देखो ऐसा है कि इसका मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, ये आज बहुत चल गया, इसको रेस्ट चाहिए। आपका होमवर्क रहेगा डीपीपी नंबर 3। मैंने आपको जितना पढ़ाया दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट टू सॉल्व डीपीपी नंबर 3। ओके, ठीक है। बाकी के क्वेश्चंस अपन कल करेंगे। लास्ट में लेक्चर बहुत ज़्यादा हैंग हो गया है, आई एम सॉरी फॉर दैट, है ना? कल मिलते हैं आपसे। ओके बाय एवरीवन, डीपीपी नंबर 3 आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा।